मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए राम। जय श्री राम दोस्तों, मैं कपिल त्यागी आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक और धार्मिक कथा लेकर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और यह त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, किसने पहली बार किसको राखी बांधी, वह कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने जब तीनों लोकों को विजयी कर लिया और उसके बाद उन्होंने सत अश्वमेध यज्ञ का प्रण लिया, तो जब उनका अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला था तब उससे पहले भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेने के बाद उन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग जमीन मांगी। तो उससे पहले ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया था, लेकिन बलि अपने दान के विचार से विमुख नहीं हुआ और अपने वचन के अनुसार उसने भगवान विष्णु को पहचानने के बाद भी वामन अवतार में अवतरित भगवान विष्णु को 3 पग स्थान देने का अपना प्रण पूरा किया। तब उसकी भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे एक वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने कहा कि भगवान, मैं तो सिर्फ आपसे एक वर चाहता हूँ कि जब भी आज के बाद मेरी आंखें खुले मैं आप ही को देखूं, जिधर भी मैं देखूं आप ही मुझे नज़र आए, हर तरफ मुझे आप नज़र आए, हर समय आप मुझे नज़र आए। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और ऐसा कहने के बाद वह उसके साथ पाताल लोक चले गए और वहीं पर निवास करने लगे। जब बहुत समय तक भगवान विष्णु वैकुंठ वापस नहीं आए तो लक्ष्मी जी को चिंता सताने लगी। तब लक्ष्मी जी ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, आप तो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, क्या आपने कहीं नारायण को देखा है? तब नारद मुनि ने बताया कि वह तो आजकल बलि के द्वारपाल हैं, राजा बलि ने उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया है। तब उन्होंने उन्हें सारा घटनाक्रम सुनाया। तब लक्ष्मी जी ने अपना वेश बदला और बलि के पास गई और बलि के पास जाकर उसको एक रक्षा सूत्र बांधकर उससे अपनी रक्षा का प्रण लिया। बलि ने उन्हें उनकी रक्षा का प्रण करके कहा कि तुम जो मांगोगी और जो कहोगी मैं वही करूँगा, तुम्हारी कैसे मुझे रक्षा करनी है तुम बताओ। तब लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि आपका यह जो द्वारपाल है आप मुझे इसे दे दीजिए। यह बात सुनकर बलि उनको पहचान गया और उनको हाथ जोड़कर कहने लगा, हे माता, तुमने मुझे भाई बनाकर यह मांगा है तो आप नारायण को ले जा सकती हो, और आपने मुझसे नारायण को मुक्त करा लिया। तो उसके बाद नारायण मुक्त होकर बैकुंठ को लक्ष्मी जी के साथ चले गए। तब से यह प्रथा शुरू हुई। इसीलिए आज भी जब राखी बांधी जाती है तो एक श्लोक मंत्र बोला जाता है, येन बुद्धो बलि राजा देवेंद्र महाबले तेन त्वाम बाधनामी रक्षे माचल। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक पत्नी ने भी अपने पति को एक बार रक्षा सूत्र बांधा था। वह कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। इस पौराणिक कथा का वर्णन हमारे भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में इस कथा का वर्णन है। इस कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र कई बार वृत्तासुर से हार गए, तब अंत में उन्होंने दधीचि ऋषि के शरीर से बने हुए वज्र को लेकर उससे युद्ध करने का प्रण लिया। और जब वह जा रहे थे तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति देव से कहा कि वह अपने अंतिम युद्ध पर जा रहे हैं, या तो वह आज वृत्तासुर का अंत करेंगे वरना उनका अंत हो जाएगा। यह सुनकर उनकी पत्नी सची बहुत दुखी हुई, चिंतित हुई। तब उसने एक रक्षा सूत्र अभिमंत्रित कर उसकी कलाई पर बांधा और यह घटनाक्रम जिस दिन घटित हुआ वह दिन भी सावन मास की पूर्णिमा था। तब उस रक्षा सूत्र के द्वारा जाने पर और दधीचि ऋषि के हड्डियों से बने हुए वज्र के द्वारा इंद्र ने वह युद्ध जीता और वृत्तासुर का अंत किया। वृत्तासुर और दधीचि की कहानी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि यह घटनाक्रम भी रक्षाबंधन के दिन यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही घटित हुआ था। तो यह भी एक घटना जो हमारी पौराणिक कथाओं में है,
यह भी रक्षाबंधन से जोड़ी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। ऐसी और कहानियाँ लेकर मैं जल्दी ही उपस्थित होऊंगा आपके बीच। धन्यवाद, जय श्री राम।